ट्रैक में अब जहां पर एक तरफ तो अब राध्या को फंसाने के लिए, उसे घर से परमानेंटली बाहर निकालने के लिए निहारिका ने वो सारे बोरियों के नाम चेंज कर दिए जो कि अब साधुओं के पास जाने वाली थी राशन की बोरियां। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो बोरियां नहीं देनी चाहिए थी, जो राशन नहीं देना चाहिए था, यानी कि प्याज और लहसुन, वहीं दी जा रही है राध्या के द्वारा। खैर, अब राध्या तो बेचारी इतनी भोली है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, ना ही वह चेक करती है किसी चीज को। वहीं पर दूसरी तरफ जैसे ही वह साधुओं के पास लेकर जाती है तो साधु इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि वह श्राप दे देते हैं पूरे मित्तल परिवार को। लेकिन अब दादी समझ जाती है कि यह सारी चालें निहारिका की है, इसीलिए दादी इस मौके का फायदा उठाती है और राध्या को इस घर से बाहर निकाल देती है। कहती है कि अब जब तक तुम उन साधुओं से माफी ना मांग लो, इस श्राप का निवारण न निकालो, तब तक घर पे वापस मत आना। पर राध्या भी निकल जाती है अपने भोलेपन में। लेकिन फिलहाल अब पूरा परिवार इस चीज में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से वो उन साधुओं से माफी मांगकर इस श्राप का निवारण कर ले। इसीलिए उन्होंने एक उपाय भी निकाला है। वो उपाय यह है कि अब कोशिश कर रहा है मित्तल परिवार के हर एक शख्स, पूरे परिवार का, यह कोशिश करें कि निर्जला व्रत रखें ताकि सबका श्राप मुक्त होना पॉसिबल हो पाए। लेकिन फिलहाल देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब एकता का व्रत टूटने वाला है। एकता जहां पर बहुत ज्यादा बीमार होगी, उसकी तबीयत खराब होगी। इसीलिए उसकी सास यानी कि रजनी कोशिश करती है कि उसे दवाई दे दे, पानी पिला दे। वहीं पर दादी आकर रोक लेती है और यह सारा जो षड्यंत्र है निहारिका ही रच रही है, क्योंकि निहारिका ही उकसा रही थी एकता को दवाई लेने के लिए, और रजनी को भी उसी ने फोर्स किया कि वह दवाई दे दे एकता को, नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब इस सब चक्कर में दादी जो है वह पूरी तरीके से इतनी ज्यादा नाराज हो जाती है कि वह एकता को भी झाड़ देती है और इनफैक्ट रजनी को भी बुरी तरीके एक से झंडकोड़ देती है। लेकिन फिलहाल देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में राध्या अब लेकर आने वाली है साधुओं से माफी, और उसके बाद में अब साधु जो है वह वापस आकर घर में बताएंगे कि इस लड़की की, राध्या की, कोई गलती नहीं है। यह तो बहुत ही प्योर है हार्ट से, और इसी वजह से इसने कुछ भी गलत नहीं किया है। षड्यंत्र तो किसी और ने रचा है जो आप ही के घर में है। अब फिलहाल देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि सारी उंगलियां अब निहारिका की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। तो क्या निहारिका फंसेगी या नहीं? कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। राध्या पूरे विश्वास के साथ साधुओं के लिए राशन की बोरियां लाने निकलती है, लेकिन पीछे से एक साजिश रची जा चुकी होती है। राशन की बोरियों में चोरी छिपे बदलाव कर दिया जाता है और अनाज की जगह लहसुन प्याज भर दिए जाते हैं। जब वही बोरियां साधुओं के पास पहुंचती हैं तो उनका क्रोध फूट पड़ता है। परंपराओं के अपमान से आहत साधु मित्तल परिवार को कठोर वचन कह देते हैं, जिसे सब श्राप मान बैठते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी राध्या पर डाल दी जाती है। परिवार को याद आ जाता है कि राध्या खुद वादा कर चुकी थी कि अगर उससे फिर कोई बड़ी चूक हुई तो वह खुद घर छोड़ देगी। भारी मन से दादी उसका हाथ पकड़कर उसे घर की दहलीज के बाहर कर देती हैं। राध्या की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। जाते जाते वह सभी से प्रतिज्ञा करवाती है कि जब तक वह साधुओं से क्षमा मांगकर सब कुछ ठीक नहीं कर लेती, तब तक वह इस घर में वापस कदम नहीं रखेगी। साधुओं के कहे अनुसार पूरे घर में प्रायश्चित के लिए निर्जला व्रत रखने का फैसला होता है। सब लोग व्रत के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच एकता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और तेज सिरदर्द उसे परेशान करने लगता है। इसी कमजोरी को मौका बनाकर निहारिका एक और चाल चलती है। वह एकता को दवाई लेने के लिए उकसाती है और जानबूझकर रजनी आंटी को भी बुला लेती है। रजनी एकता को समझाती है कि भगवान किसी की सेहत से बढ़कर व्रत नहीं चाहते। मजबूर होकर एकता दवाई ले लेती है। जब दादी यह देखती हैं तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वह इसे साधुओं के आदेश की अवहेलना मान लेती हैं और घर में भारी हंगामा खड़ा हो जाता है। हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि एक बार फिर राध्या ही इस पूरे बवाल की वजह लगने लगती है, जबकि वह उस वक्त घर में मौजूद भी नहीं होती। उधर राध्या पूरी सच्चाई के साथ साधुओं के सामने पहुंचती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और दिल से अपनी बात रखती है। उसकी सच्चाई और समर्पण देखकर साधुओं के मन में भी शंका जागती है कि गलती राध्या की नहीं हो सकती। आत्मचिंतन के दौरान उन्हें असली साजिश की झलक मिलती है और एक नाम साफ उभर कर आता है, निहारिका। अब साधु खुद मित्तल परिवार के सामने सच्चाई लाने का निर्णय लेते हैं। बहुत जल्द घर में वो पल आने वाला है जब निहारिका के सारे षड्यंत्र उजागर होंगे और यह साबित हो जाएगा कि पूरे संकट के पीछे राध्या नहीं बल्कि किसी और की चाल थी।
इसके साथ ही कहानी एक बड़े खुलासे और जबरदस्त टकराव की ओर बढ़ जाती है।